कोरोना ब्रेकिंग। उत्तराखंड में 23 नए मामले, कुल 2324 पहुंचा आंकड़ा। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज रविवार दोपहर को फिर 23 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2:30 बजे जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2324 हो गई है, जबकि 1486 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 27 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एम्स ऋषिकेश में स्वास्थ्यकर्मी समेत पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव, 2 बच्चे भी शामिल। उत्तराखंड स्टेट कंट्रोल रूम कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के अनुसार टोटल पॉजिटिव केस 2324, टोटल एक्टिव केसेस 796, टोटल रिकवर्ड 1486। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों और पुलिस के जवानों ने किया योगाभ्यास। केदारनाथ धाम में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं कोरोना महामारी की वजह से केदारनाथ धाम में सिर्फ 3 तीर्थ पुरोहित, मंदिर के पुजारी, पुलिस जवान और निर्माण कार्य में लगे मजदूर ही मौजूद हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, की मंगल कामना। हरिद्वार में ग्रहण काल में विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी आने वाले श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान और हवन करने के साथ दान भी किया। उत्तराखंड 14,000 फीट की ऊंचाई, माइनस में तापमान, हिमवीरों की योग साधना। भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के हिमवीरों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वसुधारा हिमखंड के ऊपर योग कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। नैनीताल में एरीज ने अपने यंत्रों से सूर्य ग्रहण के इस दुर्लभ नजारे को कैमरे में कैद किया। देहरादून में भी ग्रहण का नजारा कुछ ऐसा नजर आया। लोगों ने काले चश्मे से ग्रहण के नजारे को देखा और कैमरे में कैद किया। यह ग्रहण भी वलय के रूप में उत्तर भारत में केवल 21 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी में ही नजर आया। लोगों में भी ग्रहण को देखने को खासी इच्छा रही। लोगों ने एक्सरे फिल्म से ग्रहण के नजारे को देखा। ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट भी बंद हैं। इस दौरान हरिद्वार में गंगा तट पर साधु संतों ने जप किया। वहीं गंगोत्री धाम में पूर्व तीर्थ पुरोहितों और लोगों ने भजन कीर्तन कर मां गंगा से देश के सुख समृद्धि की कामना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर किया योग, प्रदेशवासियों को दिया संदेश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से नियमित योगाभ्यास को अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल करने को कहा। वहीं परिवहन व्यवसायियों की बड़ी परेशानियां, पुलिस कर रही यात्रियों को क्वारंटाइन। बसों में गढ़वाल क्षेत्र में सफर करने वाले और परिवहन व्यवसायियों को दिक्कत आ रही है। दिल्ली या अन्य राज्यों से आने वाली सवारियों को ऋषिकेश से गढ़वाल क्षेत्र में जाने पर भद्रकाली और तपोवन पुलिस चेकपोस्ट पर रोका जा रहा है और मुनि किरेती क्षेत्र में क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच लोगों को गढ़वाल क्षेत्र की ओर जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सरकार द्वारा आमजन एवं परिवहन व्यवसायियों के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए बसों में 50% सीटों पर सवारी बैठाने की अनुमति दी गई है। साथ ही बसों का किराया दोगुना करने पर सहमति बनाई गई। बावजूद इसके बसों को पुलिस चेकपोस्ट पर रोककर प्रवासियों को क्वारंटाइन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर परिवहन व्यवसायियों को परेशानी हो रही है। भारत चीन विवाद पर हरक सिंह रावत बोले, सीमांत जिलों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित। उत्तराखंड राज्य का अधिकांश क्षेत्र चीन सीमा से लगा हुआ है। चीन के साथ बिगड़ते रिश्ते को लेकर अब उत्तराखंड सरकार व सीमांत जिलों के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी है। ऐसे में वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट लेकर लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। और जब कोई ऐसी घटना होती है तो उसका प्रभाव 1962 में भी जो युद्ध हुआ था, काफी प्रभाव हमारे उत्तराखंड पे पड़ा था उसका। तो हम लोग सचेत हैं। भारत सरकार भी इस मामले में बहुत गंभीर है और प्रदेश सरकार भी इसको अपने हिसाब से, हम जो सीमा की गतिविधियां हैं उनको हमारी प्रदेश सरकार भी नजर रखे हुए है और भारत सरकार के साथ समय समय पर। विकासनगर जोड़ो लखवाड़ मार्ग पर नदी में गिरी क्रेन, 2 की मौत, 1 घायल। विकासनगर में जोड़ो के पास एक क्रेन यमुना नदी में गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। राजधानी देहरादून के विकासनगर लोड़ो लखवाड़ मार्ग पर एक क्रेन यमुना नदी में गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि क्रेन में 3 लोग सवार थे। जानकारी मिली है कि क्रेन एक वाहन को टोचन कर ले जा रही थी, तभी क्रेन जोड़ो के पास अनियंत्रित होकर यमुना नदी में जा गिरी।
कोविड नियमों के तहत होगी प्रदेश में फिल्म शूटिंग, गाइडलाइन जारी। प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत कोविड-19 के चलते प्रदेश में पहले से लागू नियम शूटिंग दल पर प्रभावी रहेंगे। फिल्म निर्माता को शूटिंग यूनिट का वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। महानिदेशक सूचना कार्यालय में शूटिंग दल अवधि से लेकर लोकेशन को लेकर पूरा विवरण जमा कराना होगा। उत्तराखंड डीजीपी अनिल रतूड़ी ने बेहद सादगी से करवाई बेटी की शादी, शुभकामनाएं। बिना धूमधाम के, बिना बैंड बाजे के संपन्न हुई उत्तराखंड के मशहूर पुलिस ऑफिसर एवं डीजीपी अनिल रतूड़ी एवं उनकी पत्नी आईएएस राधा रतूड़ी की बेटी की शादी। सादे एवं सरल तरीके से कोर्ट में हुआ विवाह। ऋषिकेश पुलिस के शराब तस्करों पर कार्रवाई जारी, 65 पबों के साथ एक गिरफ्तार। बता दें कि जनपद में नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में पुलिस द्वारा शराब तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस पर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को आज सफलता हाथ लगी। भारी भूस्खलन के चलते देहरादून मसूरी रोड बंद। भारी भूस्खलन हो जाने से देहरादून मसूरी मार्ग बंद हो गया है। भट्टे के पास भारी भूस्खलन होने से देहरादून मसूरी मार्ग बंद हो गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मसूरी में वॉल्वो बस को पहुंचाने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए पहाड़ को काटा जा रहा है, जिससे ये भूस्खलन हुआ है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हल्दूखाता को बनाया गया कोविड-19 केयर सेंटर। कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोटद्वार में नए कोविड-19 सेंटर चिन्हित कर दिए जा रहे हैं। कोटद्वार में अभी तक 2 कोविड-19 सेंटर हैं। काला ढूंगी, 15 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार, फरार आरोपियों की तलाश तेज। थानाध्यक्ष दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में काला ढूंगी पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गड़प्पू के जंगल में कच्ची शराब की सूचना पर छापेमारी की। ऑनलाइन खरीदारी करना पड़ा महंगा, लिंक पर क्लिक करते ही उड़े 2 लाख रुपए। देहरादून में फेक नापतौल कंपनी से ऑनलाइन डिनर सेट के लिए 2 रुपए के लिंक पर क्लिक करते ही एक युवक के खाते से 2 लाख रुपए उड़ गए। राजधानी में एक व्यक्ति को ऑनलाइन खरीदारी करना महंगा पड़ गया। ताजा मामला नेहरू कॉलोनी का है, जहां एक व्यक्ति ने नापतौल कंपनी से ऑनलाइन डिनर सेट खरीदने के लिए 2 रुपए वाली लिंक पर क्लिक कर दिया। प्रक्रिया पूरी करते ही पीड़ित के खाते से 2 लाख रुपए उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित ने आनन फानन में साइबर क्राइम पुलिस को शिकायत दर्ज कराई।